आप देख रहे हैं जीवस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे वर्गों के युग अंतर पर आधारित प्रश्न। यह प्रश्न होगा वर्गों के युग एवं अंतर पर आधारित प्रश्न होगा। ये वर्ग है। यहाँ पे प्रश्न हमारा इस वीडियो में 18 से स्टार्ट होगा। प्रश्न 18 से यहाँ पे होगा। प्रश्न 18 में दिया है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। यानी दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। इन संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? तो योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करिए। देखिए इसमें क्या है। तो इसमें कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का वर्ग। यानी माना यहाँ पे माना कि पहला घनात्मक संख्या क्या मान लेंगे हम लोग छोटू? पहला घनात्मक संख्या a मान लो तथा दूसरा क्या है? तथा दूसरा हम लोग का b हो जाएगा। कितना जी? b दूसरा b है। पहला घनात्मक संख्या a है और दूसरा क्या हो जाएगा? हम लोग का b हो जाएगा। तो कहता है इनके वर्गों का योग यानी वर्ग करके योग कर दीजिए तो 100 आ जाता है। कितना आ जाता है? 100। यानी a और b दोनों का वर्ग करके जोड़ देना है तो 100 आ जाता है। ये हम लोग का बच जाएगा समीकरण a। दूसरा में कह रहा है तथा उनके वर्गों का अंतर करते हैं। वर्गों का अंतर तो कितना हो जाता है? 28 हो जाता है। ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण और एक और 2 बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने चाहे जोड़ने चाहे विलोपन करने कौन विधि बनाएगा? तो घटाने जोड़ने पर लिखिए जोड़ने पर। समीकरण 2 में एक जोड़ने पर या 2 में एक जोड़ने पर समीकरण को हम लोग जोड़ेंगे। चलिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 28। सॉरी एक और 2 को जोड़ दीजिए। ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 100। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बराबर 28। बहुआ जोड़ेंगे हम तो चिन्ह बदल जोड़ेंगे ना। तो जोड़ देंगे तो क्या करेंगे? चिन्ह क्यों बदले? जोड़ रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदलेंगे या बदल भी सकते हैं। जोड़ रहे हैं तो चलिए यहाँ पे क्या है? प्लस है तो माइनस कर देंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे। यहाँ क्या कर देंगे? प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे? हम माइनस प्लस से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे घट कर कितना आएगा? तो 100 में से 28 गया तो कितना बचेगा जी? 10 में से 8 गया तो 2। यहाँ 9 में से 2 गया तो कितना बचा? 7 बचा। कितना जी? अब यहाँ पे e गुना में है तो इधर लग जाएगा तो भाग लग जाएगा। b स्क्वायर 36 हो जाएगा। 36 होगा। b पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 36 देखिए रूट आ जाएगा तो ये 6 36 होता है। b बराबर क्या होता है? 6 36 होता है। आप जन्मे करते हैं कि 6 का ले लीजिए रूट 1/2 कटा दीजिए कट कर यानी b के मान कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? इसमें b का माना गया तो समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में कौची का मान? b का मान रखने पर थोड़ा सा राइटिंग बना के लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 100। अब a स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा। b के जगह पर रख देंगे हम 6 और 6 पर स्क्वायर भी करेंगे बराबर यहाँ 100 हो जाएगा। a हो जाएगा a स्क्वायर उसी तरह प्लस 36 और बराबर 100। a स्क्वायर इसी तरह रह जाएगा। ये बराबर 100 में से जाकर घट जाएगा 36 तो कितना बचेगा जी? 36 घटेगा तो 10 में से 6 गया तो 4। यहाँ है कितना? 9 में से 3 गया तो 6 बचा 64। a स्क्वायर है तो इधर चलेगा तो रूट लग जाएगा 64 पर। 64 का वर्ग कितना होता है जी? 8 होता है। a बराबर 8 होता है। अब बोला है यहाँ पे लास्ट में इन संख्याओं का योग ज्ञात करो। जो संख्या आपका ज्ञात हो जाएगा a और b उनका योग बताना है। तो योग संख्याओं का योग करना है। संख्याओं का योग तो संख्याओं का योग हम लोग छोटू करेंगे तो a और b को हमको जोड़ना है। तो a बराबर कितना है? 8 है या b बराबर 6 है तो जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। ऑप्शन कितना में दिया है आपका? 14। तो सी में दिया है। ऑप्शन कितना में दिया है?
सी में दिया। तो चलिए ऐसे प्रश्न को दे रहा है, आप लोग बनाकर दिखाइए जो इजी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे जो वर्ग के योग अंतर पर आधारित ही प्रश्न है, जो प्रश्न संख्या हमारा 20 होगा इस वीडियो में। प्रश्न 20 में दिया है कि 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है, तो 2030 है, वो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा, यानी बीच वाले पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखिए छोटू, ये प्रश्न क्या हम लोग का 20 है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे, माना कि 3 क्रमिक पूर्णांक, 3 क्रमिक पूर्णांक क्या है, तो एक मान लो x है, क्या है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 क्रमिक पूर्णांक, यानी पहला आपका हो जाएगा, पहला लिख देते हैं, पहला दूसरा का है लिखे, क्रमशः लिख देते हो जाएगा, क्रमशः माने होता है क्रम, 1 2 क्रमशः, एक होगा x, तो दूसरा का हो जाएगा x में 1 जोड़ देंगे, मान लो अगर मान लो 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, पहले का 2 है तो ऊपर बाद 1 जोड़ेंगे, दूसरा का में क्या होगा x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 हो गया, ये 3 वो क्रमिक पूर्णांक है। अब कह रहा है 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग, यानी वर्ग करना है आपको, तो x का वर्ग कर देंगे प्लस a प्लस 1 का वर्ग कर देंगे प्लस a प्लस b भले 2 के वर्ग कर देंगे, इन सब का वर्गों को करने के बाद जोड़े भी है, देखियो किया है, तो कितना आता है 20 30 आ रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि a उसी तरह रह जाएगा, इसको हम करेंगे a प्लस b दी होल स्क्वायर के सूत्र को, तो a के जगह पर a हो जाएगा, अब b के जगह पर क्या है 1 है, तो 1 के गुना करें तो 1 हुई, इसके बाद सूत्र पहले वो लिख देने दीजिए, क्योंकि सबको यहाँ पे रखना है, आप जानते हैं a प्लस b दी होल स्क्वायर, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर जी लिखेंगे, भाई हम इस रूप में लिखेंगे, ठीक है, 2ab लास्ट में लिखेंगे, b पहले लिखेंगे, ठीक है, इसी रूप में हम इसको सजाएंगे। तो देखो ये तो सेम टू सेम आपका रह जाएगा, उसी तरह दूसरा वाला a स्क्वायर करना है तो x है तो x का स्क्वायर, अब b करना है तो b की जगह पर 1 है तो 1 पर स्क्वायर करेंगे तो 1 के 1 ही आएगा, क्या रहने दे क्योंकि जगह नहीं है। अब देखो अब फिर क्या करना है, 2 की जगह 2, अब b की जगह पर क्या है, भले a की जगह पर x है और b की जगह पर, तो ये गुना हो जाएगा तो क्या होगा 2x हो जाएगा, हो जाएगा डायरेक्ट। तो चलो इसको करेंगे हम लोग, तो x से स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा प्लस 2 पर स्क्वायर होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 के जगह 2, a के जगह पर x, तो 2x और गुने 4x 4x हो जाएगा, अब बराबर 20 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x x x कितना है 3x स्क्वायर, उसके बाद क्या है 1 यहाँ पे 1 गो 2 गो 5 गो है तो 5 गो तो उधर जाएगा, पहले इसको जोड़िए 2x प्लस 5x हो जाएगा, 6 हो गया 6x लिखे सही है, अभी देखो 1 गो 4 गो 5 गो तो इधर चल जाएगा, ये घटा ही देते हैं ले जाकर 20 में से 5 ना जी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6 और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा 25। अब इसको हम लोग ऐसे करना है, 3x 3 से कमा लेंगे तो 3 3 3 कटेगा का, 3 कॉमन ले लेते हैं 3, तो x स्क्वायर प्लस ये 2x और यहाँ पे भी इसके साइड में 3 से कटाएंगे, 3 6 18 1 या 3 7 1 3 5 15 इतना आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो इसको माइनस हम कर लेते हैं, घटाने के बाद जो आएगा उसको माइनस या 0 कर देते हैं, ये माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 0 कर देते हैं। अब देखो छोटो 100 में 3 3 से भाग दिए हैं कॉमन, अब ये 0 के उस साइड लेंगे तो 0 हट जाएगा, अब बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे कितना है 675 बराबर 0। अब इसको ऐसे तुरो कि इसका आंसर आ जाए, तो देखो इसमें हम लोग को आंसर देखना है कि कितना दिया है, 25 26 27 दिया है, तो ऐसे रूप में तुरो कि हम लोग का क्या ऑप्शन में आ जाए 25 26 27, हई लगता है 25 से कटेगा तो 27 रख देंगे हम, 27 को पहले x स्क्वायर और यहाँ पे देखो 27 को x प्लस पहले लिखेंगे 27x, अब माइनस इसमें से कर देंगे कितना 25 गो x, तो ये प्लस में फिर आ जाएगा 2 गो x, अब यहाँ पे कर देंगे 675 बराबर 0 ना जी। अब यहाँ x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x के एगो x बचेगा
यहाँ प्लस है तो प्लस, ये कट कर खाली बचेगा 27। यहाँ पे माइनस लेंगे 25, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 से, ये भी माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। और यहाँ पे बचेगा कितना, 25 से भाग दीजिए 675 में, कितना मन में कटेगा, कटा लीजिएगा 25। नहीं तो देखिए कटता है कि नहीं, एक ऐसे बना देते हैं, चलिए आप लोग के भाषा में आसान हो जाए उस तरह बनाते हैं। 25 बढ़िया, 25 चौका 25 दिया है, 75 बेसी दिए, 25 दूनी 50, घटाएंगे 7 के साथ 117, 75 है। 25 कितना बने घटेगा, 25 दिया कितना बार में 25 आएगा, 5 बार में आना चाहिए। देखिए 50 25 के 5 7 50 2, 50 25 7 बचल 2, 5 10 2 12 ही हो रहा है का जी, लेकिन 27 होना 7 से ऊपर की 7 से 27 है तो 7 से 7 25 35 के 5 हाथ पर चलती 7 दूनी 14 3 14 3 17 यानी कट गया ठीक है, 27 है आए नो। तो यहाँ पे आप जानते कर रहे हैं कि 27 आएगा, हम लोग ऑप्शन से देखकर बनाए हैं, तो ए भी सेम टू है, ए भी सेम टू से है ना जी। तो हम लोग क्या करेंगे, एगो x प्लस 27 ले लेंगे और दूसरा का निकालेंगे पूरा, इसको ले लेते हैं x माइनस 25 ले लेंगे इक्वल टू 0। तो x प्लस 27 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। ये 27 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा। तो आप इसलिए धनात्मक मान लेते हैं, धनात्मक मान, तो धनात्मक मान x का कितना होगा 25 होगा, तो आंसर आएगा 25। इसमें ऑप्शन में दिया है ए नंबर, कितना दिया है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देंगे। अगर यहाँ पे पूछता, अगर ये भी बात पूछता कि सबका मान बने पहला पूर्णांक दूसरा पूर्णांक, तो इसमें क्या करते, एगो 25 होगा, एगो 26 होगा, एगो 27 होगा, ठीक है, होगा ना सीमा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे जो वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न होगा, जो प्रश्न संख्या हम लोग 19 को इस वीडियो में कवर करेंगे। प्रश्न 19 में दिया है कि दो संख्याओं का योग 29 है, यानी दो संख्याओं का योग 29 है एवं उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। उन संख्याओं का अंतर बताए, जो संख्या निकलेगा उसका अंतर बनाए। जो हम लोग 18 बनाए थे सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि संख्याओं का योग पूछा है, वर्ग संख्याओं का योग नहीं पूछा है, ओनली वन संख्याओं का योग पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि संख्या ए, संख्याएं क्या हो जाएंगे हमारा, एगो ए है और दो संख्या न दिया है, दूसरा माना कि पहला संख्या ऐसे मान लीजिए, माना कि पहला संख्या, माना कि पहला संख्या क्या है ए है, तथा दूसरा संख्या क्या है तो बी है। अब कह रहा है बी है, अब यहाँ पे बुआ कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, इस ए को यानी पहला संख्या और दूसरा संख्या को जोड़ते हैं तो 29 देता है। कितना देता है 29। तो ये हो गया हम लोग का समीकरण ए। अब दूसरा में लिखा है एवं उन संख्याओं का वर्गों का अंतर, यानी जो संख्या ए और बी है उन संख्याओं का अंतर, यानी अंतर कितना दिया है, तो अंतर का वर्गों का अंतर, जब अंतर करेगा तो इसका वर्ग करके अंतर कर देना है। कितना दिया 145 ए हुआ। अब यहाँ पे छोटू आप लोग को देखना है, ये तो बिना स्क्वायर की मात्रा में है ना जी, इस पे स्क्वायर नहीं है, वर्ग नहीं है, लेकिन यहाँ पे वर्ग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र आप लोगों को पढ़े होंगे, याद होगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो ए प्लस बी हो जाता है, आएगा ए माइनस बी हो जाता है, ये नहीं होता है बुआ, ये सूत्र जानते हैं लोग आप लोग। तो बस इसी सूत्र का यहाँ पे फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो ए प्लस बी इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू कितना है 145। अब हुआ देखिए ए प्लस बी डी का मान यहाँ पे दिया है, कितना दिया है 29 दिया, तो यहाँ लिखेंगे 29 और गुना में हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू 145। अब देखिए ए गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा, तो ए माइनस बी अब भाग लग जाएगा 145 में 29, कितना मान में कटेगा जी, देखिए तो 33 39 50 25 कटने वाला है,
देखिए तो कटेगा, ये 5 इसमें है लेकिन रुकिए एक मिनट, 9 5 9, अच्छा इसको 9 5 45 तो होता है, यानी 9 5 45, रुको 9 5 45 के 5 हाथ बचा 2, 5 2 2, यानी कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में कट जाएगा। देखिए 9 5 45 के 5, यहाँ पे 5 था ना जी, 45 के 5 हाथ बचा 2, 5 2 10, 4 बचा, 9 5 45 के 5 हाथ बचा 4 और 5 2 10 और 10 4 14, कट गया, यानी 5 से कट गया, यानी आपका हो जाएगा a माइनस बी, ये भले a माइनस बी का मान 5 है, तो चलो a यहीं पर रहने दो, अब 5 को माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस प्लस हो जाएगा, ये समीकरण 2 बन जाएगा हम लोग का, ठीक ना जी। तो इसका समीकरण 1 में जाकर मान रख देंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में a का मान रखने पर बुआ देखिए समीकरण 1 में रखिए तो a प्लस क्या है, a प्लस बी इंटू 29, भले इंटू कर रहे हैं, इक्वल टू 29 है, और देखिए यहाँ पे a के जगह पर रखना है 5 प्लस b, और यहाँ पे b दिया है ऑलरेडी b, और यहाँ हो गया आपका 29, तो देखिए ये 5 उधर चल जाएगा, 2b हो जाएगा, और 29 में से 5 आकर घट जाएगा, 2b उसी तरह रहेगा, ये घट कर कितना आएगा 24 से 2 से कट जाएगा, तो b का मान कितना आएगा 12 आएगा। अब b का मान 12 आएगा तो समीकरण इसमें रख देंगे, समीकरण 2 में किसका मान, b का मान रखने पर अब हुआ देखिए a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू 5 प्लस b, तो 5 के जगह 5 और b के जगह पर 12 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 17 आ जाएगा, इसलिए a बराबर कितना गया 17, b बराबर कितना गया 12। अब यहाँ पे एगो 12 आया है, एगो 17 आया है, लिखा है उन संख्याओं का अंतर बनाना है, जो संख्या है उसका अंतर कर देना है, तो अंतर करने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या अंतर, a में से b घटा देंगे, अंतर करेंगे, तो b का मान 17 है और a का मान 17 है और b का मान 12 है, घटा देंगे तो कितना जाएगा 5 आ जाएगा, यानी उन संख्याओं का अंतर 5 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए तो 5 कितना में है, इसमें ऑप्शन बी में है, आपका ऑप्शन बी में है, इसलिए आपका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।